गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4A के प्रश्न संख्या 10 से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है और बात कर रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक, और उसमें भी शर्त लगा रखें क्रमागत। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो क्रम से आए, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या किसी संख्या में हम एक 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 करके जोड़ते जाएं तो वो आगे वाली संख्या मिलती जाएगी। तो यहाँ हमें पता नहीं है, तो जब पता नहीं होता है तो उसको मानते हैं। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरी कितनी होगी? इसलिए दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस वाले में हम एक जोड़ेंगे तो x+1। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है ये कि दोनों क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल है 306। तो पहला हमारा x, दूसरा है x+1 बराबर 306। तो बेटा गुणा करना है तो x का x में करेंगे तो x वर्ग प्लस x बराबर 306। तो x वर्ग प्लस x इधर लाएंगे माइनस के 306 बराबर 0। अब कक्षा 9 के बहुपद अध्याय से हमने सीखा था कि इस तरह के बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले x² का गुणांक देखते हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा? 1। इस एक का अचर पद में गुणा करेंगे तो एक का गुणा हम 306 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 306। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं तो पहले ये कटेगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 3 6। अब कटेगा ये 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 कटेंगे 17 से, 17 एकम 17। जब तक काटना होता है जब तक हमारा यहाँ पे एक ना आ जाए। तो लिखेंगे इसे x वर्ग प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18। एक तो हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा 17। बेटा 18 में से 17 एकदम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो 18 माइनस के 17 x माइनस के 306 बराबर 0। तो x वर्ग प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 18 माइनस के 17 लिया तो x प्लस 306 में 17 का भाग देंगे तो यहाँ पे बेटा 18 ही आएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो x प्लस के 18 और दूसरे कोष्टक x ऋण 17 बराबर 0। तुलना करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0 और एक करेंगे x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा निकल के आएगा x बराबर माइनस के 18 और यहाँ से निकल के आएगा x बराबर प्लस के 17। जबकि हमारा प्रश्न में कहा था कि धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ हमें धन की संख्या कौन सी दिख रही है? 17। तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? 17 प्लस 1। तो x+1 था तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 18। तो पहली संख्या हमारी आ गई 17 और दूसरी आ गई 18। चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 की तरफ।
बेटा प्रश्न 11 दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती या कम कर दी जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो हल। इस प्रश्न में बेटा हमें रेलगाड़ी की एक समान चाल नहीं ज्ञात है। तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई स्थान है, जैसे माना कि यहाँ पे कोई स्थान है ए और यहाँ पे स्थान है कोई बी। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अब बेटा ये क्या कह रहा है कि इस दूरी को ये एक समान चाल से, अब क्या करना है कि हमारे बिंदु ए से कोई एक रेलगाड़ी चल रही है। सपोज मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, वो इस बिंदु से चल रही है एक समान चाल से। तो एक समान चाल हमें ज्ञात नहीं है। और दूसरी शर्त में कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। कितनी कम कर दी जा रही? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगा। जायज़ सी बात है कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मान लीजिए अपने घर से मैनपुरी की तरफ जा रहे हैं और मान लीजिए कि आपके घर से मैनपुरी की दूरी है सपोज़ 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। और बात करूँ कि आपकी एक समान चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा अपने घर से और मैनपुरी तक की दूरी जो 24 किलोमीटर है, इसको आप कितने समय में तय करेंगे? तो समय आप करेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो 8 दिए 24, तो 3 घंटा लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। अब क्या करूं कि इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बेटा यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो 8 - 5 तो कितना बचेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करूं कि इस चाल से इस दूरी को आप कितने समय में तय करेंगे? तो इस चाल से इस दूरी को तय करेंगे 24/3, तो 3 × 8 = 24, 8 घंटा में। 8 घंटा। तो अधिक समय कौन लेगा? ये वाला समय अधिक है कि ये वाला समय अधिक है? जो हमारी कम चाल हुई वो वाला समय अधिक है ना। तो इसलिए समय बराबर हमारा कितना हुआ? जो अधिक समय लगा, तो 8 - 3 तो बराबर कितना हुआ? 5 घंटा। कहने का मतलब जो हमारी कम चाल थी उस वाली दूरी को तय करने में हमें अधिक समय लगेगा, और जो ज़्यादा चाल थी उस चाल से जो दूरी को हम तय करेंगे उसमें कम समय लगेगा। तो यही इस प्रश्न में कह रहा है। तो देखते हैं कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर मानी बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो चूंकि कम लिख दीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने के कारण नई चाल बेटा कितनी होगी? x में से e हम घटा देंगे तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। और दूरी तो टोटल कितनी है? कुल दूरी है 480 किलोमीटर। तो इसलिए हम समय का सूत्र पढ़ें, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसलिए पहली चाल से लगा समय बराबर कुल दूरी 480 बटे हमारी चाल कितनी थी? x, और दूसरी चाल से लगा
समय बराबर 480 बटे आपकी चाल बेटा कितनी थी x माइनस 8। तो इसलिए हमारे जो अधिक समय लगेगा वो कम चाल वाला लगेगा। अभी प्रश्न में जो हम एग्जाम्पल दिए थे उसमें आप समझे होंगे। तो 480 ये आपका एक समय है बटे x माइनस 8 बराबर दूसरा है 480 बटे x माइनस 8 ऋण इसमें ये अधिक चाल वाला समय घटाएंगे, जो अंतर आएगा वो प्रश्न में दिया है हमें कितना 3। तो इसे हल करते हैं। 480 बेटा अंश से कॉमन लिया तो ये बचा 1 बटे एक्स ऋण 8 ऋण 1 बटे एक्स बराबर 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 तिछक्के 18 तो 160। एलसीएम लेंगे x माइनस 8 तो x माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 1। x से x कटेगा तो ये हुआ 160 गुणे 8 और बटे गुणा करेंगे x वर्ग माइनस 8x बराबर 1। तो इसे लिख सकते हैं 16 अट्ठे 128 0। इसका क्रॉस गुणा करें तो x वर्ग माइनस के 8x। तो बेटा इसके गुणनखंड करने होंगे तो x वर्ग माइनस के 8x ये वाली संख्या इधर ले गए तो 1280 बराबर 0। तो बेटा गुणनखंड करेंगे इसके। तो बेटा गुणनखंड करने हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है 1। 1 का अचर पद में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1280। बेटा इसके गुणनखंड करेंगे आप लोग तो पहले कटेगा ये 2 से, 2 छक्के 12 2 चौको 8 फिर 2 से 2 3 6 2 दूना 4 फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 छक्के 12 फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8 फिर 2 से काटेंगे 20 फिर 2 से काटेंगे 10 फिर 2 से काटेंगे 5 फिर कटेंगे 5 से। तो अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और यहाँ से चलते 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। यदि इसकी कॉम्बिनेशन करूँ तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 दूनी 32 और हमें घटा के लाना कितना है बेटा 8 तो 40 ऋण 32। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऋण 40 ऋण 32। 40 में से 32 घटाएंगे तो बेटा कितने मिलेंगे 8। x ऋण 1280 बराबर 0। तो बेटा इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे तो 40x माइनस का माइनस में करेंगे प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। कॉमन लेते हैं तो कॉमन मिल जाएगा हमें x तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया तो x 32 का भाग 1280 में देंगे तो बेटा ये 40 बार जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो हमारे मिलेगा x माइनस 40 एक में मिलेगा x प्लस 32 बराबर 0। अलग अलग तुलना करेंगे तो बेटा x का मान एक तो आएगा 40 और एक आएगा ऋण का 32। तो हमें चाल लेनी है तो धन की संख्या लेंगे तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर बेटा कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई क्या कीजिए। तो बेटा जो भूखंड है वो आयताकार टाइप का है। तो आयत क्या होता है, वह है आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों बराबर और दोनों चारों भुजाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों। तो इसकी लंबाई भी नहीं पता है बेटा और चौड़ाई भी पता नहीं है, लेकिन वो प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अधिक कौन सी है, अधिक लंबाई है। तो मानते हैं कि माना आयत की चौड़ाई कितनी, चौड़ाई
बराबर x मीटर, x मीटर। इसलिए लंबाई बेटा कितनी आएगी, लंबाई आएगी चौड़ाई की 2 गुने, तो 2 और चौड़ाई कितनी थी x से 1 अधिक है, तो 1 अधिक का मतलब +1। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया कितना है 528, 528 बराबर लंबाई बेटा मैंने मानी और चौड़ाई मानी x, और लंबाई कितनी आई 2x + 1, तो 2x + 1 गुणे x। तो 528 बराबर गुणा करेंगे तो 2x² + x, तो ये वाली संख्या इधर लेके जाएंगे तो 2x² प्लस का x, ये अभी धन के इधर जाएंगे तो माइनस के 5 to 8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि x² के गुणांक पर नज़र डालते हैं तो कितना है 2, और अचर पद कितना है 528 ऋण का वो भी, तो 2 गुणे 528 करेंगे तो ये आएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 5, 2 पंजे 10। बेटा 1056 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, फिर कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 दूना 4, अभी कितने से कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब ये कितने से काटेंगे, ये काटेंगे तो बेटा 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूना 4, और ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, तो ये कटेगा 2 से, 2 तीन 6, 2 तीन 6। अब बेटा काटेंगे इसे 3 से, तो 3 से ये 11 आएगा, और अब इसे काट देंगे तो ये 11 बार 11 एकम 11। तो बेटा इन गुणनखंड को हम अरेंज करेंगे और ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जो हमें जोड़े से या घटाए से कितना मिले 1। तो देखते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 11 तीन 33, ये 33 में से हम 32 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 1। तो इसे लिखेंगे 2x² प्लस 33 माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0। तो ये हुआ बेटा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस के 528 बराबर 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है बेटा, कितना मिल रहा है x, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 33 माइनस, अब यहाँ पे जो हमें संख्या मिल रही है कितनी 2x, अब 32 में से हम कितना कॉमन लूँ कि केवल 2 बचे, तो बेटा 16 कॉमन ले लीजिएगा, तो 16 दूनी 32, और ऋण कॉमन ले रखे हैं तो प्लस आएगा। अब 16 कॉमन ले आए तो 16 का भाग 528 में देंगे आप तो 33 ही आना चाहिए, और आएगा भी बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो हो गया 2x प्लस 33, एक कोष्टक में x माइनस 16 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 से तुलना करेंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0 और एक x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा x का जो मान निकल के आएगा वो माइनस के 33, तो x बराबर माइनस के 33/2, और दूसरा निकल के आएगा 16। तो इसलिए आयत की चौड़ाई पहले आप लोग माने थे, तो चौड़ाई बराबर 16, और इसलिए लंबाई की बात करें तो बेटा लंबाई होगी 2x प्लस 1 बराबर 2 गुणे 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 और 1 ये हो जाएगा 33 मीटर, और ये हमारी 16 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन संख्या 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पे वर्तमान आयु की बात कर रहा,
तो वर्तमान आयु क्या है कि आज आप कितनी वर्ष के हैं। वर्तमान आयु का मीन है अब से। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु पता नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो इसलिए ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की आयु x है और x से 26 वर्ष बड़ी है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु 5 वर्ष है और बात करें कि आपके पिताजी की आयु आपसे 15 वर्ष बड़ी है। तो बेटा आपकी आयु मान लीजिए 5 है और पिताजी की आयु आपसे 15 वर्ष बड़ी है। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 + 15 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही इसमें दिया है कि माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु तो बेटा है x और बड़ी कितनी है, तो 26, तो x + 26। अब वो ये कह रहा है कि अब से, ये तो इसकी वर्तमान आयु हो गई, रोहन की वर्तमान आयु x और माँ की वर्तमान आयु x + 26। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात या बाद में। तो मान लीजिए अभी बेटा आप 3 साल के हैं या 5 साल के हैं, तो अब से 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 8 साल के, यानी 5 + 3। तो अब से 3 वर्ष पश्चात या बाद में रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। और इसी प्रकार माँ की आयु जो हो जाएगी होगी माँ की आयु बराबर बेटा x + 26, तो वर्तमान आयु है इसकी, और अब से 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 29। अब वो ये कह रहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार रोहन की आयु आप लोग निकाले हैं x + 3 और इनकी मम्मा की जो आय निकाले वो निकाले x + 29 बराबर जो गुणनफल आएगा बेटा वो आएगा 360। तो गुणा करेंगे तो x का x² + 29x + 3 का x में किया 3x प्लस, अब 3 का गुणा 29 में करना है, तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 हासिल और आ गई, तो 6 और 2 8 बराबर 360। तो ये करेंगे x² प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32x, बिल्कुल, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो x² प्लस के 32x, अब 360 में 87 घटाएं तो यहाँ से दहाई ली 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ रह गए हमारे कितने 5, दहाई ली 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचेंगे 2 माइनस बराबर 0। तो हमारा जो इक्वेशन आया वो बेटा आया x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब क्या करना है कि इस 273 के हमको गुणनखंड करने हैं, तो 273 लिखे और इसकी गुणनखंड करें तो पहले कितने से काटेंगे 3 से, 3 9 27, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब क्या करेंगे कि 3 से फिर कटेगा कि नहीं कटेगा, अब 91 आ गया, 91 को आपको काटना है बेटा। ऐसे अब काटें 91 को काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 और 7 3 21। अब 13 कितने से कटेंगे 13 से ही कटेंगे, तो ये हो जाएगा 13 3 39 और एक अकेला बचेगा 7। तो 39 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 32, और यही हमें लाना है। तो इसे लिखेंगे x² प्लस 39 माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0। तो बेटा इसे हल करेंगे x² प्लस गुणा करेंगे तो 39x माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। कुछ कॉमन भी मिलेगा, x कॉमन मिलेगा इन दोनों में से, तो x प्लस 39 और ऋण के 7 कॉमन लिए तो x प्लस 39 बराबर 0।
तो एक कोष्टक में तो हो जाएगा x प्लस 39, एक कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 7 बराबर 0। अलग अलग तुलना करेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 और एक हो जाएगा x ऋण 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा वो निकलेगा ऋण के 39 और एक निकलेगा x बराबर 7। तो क्या आय हमारी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं लेंगे। तो ये हमारी धन की है तो इसे ले लेंगे। तो इसलिए रोहन की वर्तमान आयु आपने कितनी मानी थी? x का मान कितना आया? 7 वर्ष। और इनकी मम्मा की आय कितनी होगी? माँ की वर्तमान आय आप माने थे x प्लस 26, तो x प्लस 26, तो x का मान बेटा आप निकाले 7 प्लस 26, तो बराबर जो होगी वो हो जाएगी 33 वर्ष। और आज हमारी प्रश्नावली 4A खत्म होती है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं 4B में। थैंक यू।